ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 में स्थित पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप में। इस कैंप में हम कई बार आए हैं। कई सारी समाज सेवी संस्थाओं का यहाँ पर तांता लगा रहता है। यहाँ पे कई सारे परिवार हैं जो पाकिस्तान से आकर यहाँ पे रहते हैं। सभी हिंदू परिवार हैं। ऐसे में आपने देखा था कि 5 अगस्त को भी यहाँ पे बड़ा सेलिब्रेशन दिवाली के रूप में यहाँ पे बनाया गया था, जब अयोध्या मंदिर की नींव रखी गई थी। आज यहाँ पर विश्व सिंधी सेवा संगम की ओर से एक अच्छा कदम यहाँ पे उठाया गया है। जितने भी हिंदू परिवार उनके लिए यहाँ पे व्यावसायिक रिक्शे की शुरुआत की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं फल फ्रूट है, जिसको खुद बेच के वो अपना व्यवसाय चला सकते हैं। यहाँ पे जो पाकिस्तानी जो हिंदू परिवार रहते हैं वो ज़्यादातर सिंध प्रांत से आए हैं। और ये जो सेवा की गई है ये भी विश्व सिंधी सेवा संगम की तरफ से की गई है। मेरे साथ यहाँ पे सारिका वातवानी जी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं इसके बारे में। मैडम, कहाँ से आइडिया आया और इस तरीके की सेवा करनी चाहिए? लॉकडाउन के शुरू होते ही हमें यहाँ से फ़ोन आने शुरू हो गए थे कि थोड़ी आप हमें कुछ राहत के पैकेजेस उपलब्ध करवाइए। तो उसी वक्त से हमने प्रण लिया कि हम जितना भी हो सकेगा हमारा पूरा समाज पूरा सहयोग देगा। आर्थिक प्रोत्साहन से ही इनको आगे बढ़ाया जा सकता है। ये आर्थिक प्रोत्साहन देते हुए ही हमने इस बार इन्हें रेडी देने का प्रण लिया है और इससे ये लोग आत्मनिर्भर भी बन पाएंगे और ख़ुद का अपना व्यवसाय बहुत अच्छे तरीके से चला सकेंगे। और इस वक्त कोरोना महामारी के वक्त ये बहुत ही ज़रूरी है कि सब लोग अपना कुछ ना कुछ कार्य करें, कोई ना कोई व्यवसाय में हाथ बढ़ाएं। और ये लोग खुद भी स्वयं आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। इन्होंने हमसे एक ही मांग की थी, हमें आत्मनिर्भर बनाइए। और इसके लिए हमारा समाज बहुत आगे आया है और हमारा समाज यही चाहता है कि हम इन्हें आर्थिक प्रोत्साहन देके आगे बढ़ाएं। स्विंग मशीन है, पंखा है और एक शादी कराई जा रही है एक कन्या की, उसका भी पूरा शादी का पूरा सहयोग हमारा पूर्ण रूप से सिंधी समाज कर रहा है। VSS की तरफ से पूरा सहयोग दिया गया है। शादी कब होगी? आज शाम को शादी हो रही है। उसके लिए आज हमने सारा कुछ उपलब्ध करवाया है, सामान, शादी का दहेज से लेके सारा खाने पीने का सारा सामान। आगे भी इस तरीके की सेवा देखने को मिलेगी। जैसे हमें ये लोग अपनी समस्याएं बताते हैं, जो भी समस्या होती है उसको हम निवारण करने के लिए सबसे पहले इनके आगे आते हैं। ठीक है, मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे बातचीत करने के लिए। लक्ष्मी चंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मी चंद जी, आज कैसा लग रहा है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ से कदम लिया गया? जय झूलेलाल। आज विश्व सिंधी सेवा संगम की तरफ से महिला विंग के तत्वाधान में यहाँ पर जो लोग पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी यहाँ आए हुए हैं उनके लिए रिक्शा रेहड़ी की फलों और उसके साथ तराजू वगैरह जो भी है पूरा एक सिस्टम इनको दिया गया है ताकि ये आत्मनिर्भर बने और रोज़ अपने हिसाब से इसमें अपनी आजीविका कमा सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। और इसके साथ ही आज एक सिंधी कन्या की शादी है यहाँ पर, उसका भी जो उत्तरदायित्व है विश्व सिंधी सेवा संगम के द्वारा किया गया है। और उसमें जो भी इनको शादी के लिए सामान या शाम को पार्टी वगैरह में इनका जो भी एक मेंबर्स वगैरह आएंगे सबका इंतजाम खाने पीने का पूर्ण रूप से किया गया है। भरत जी, सारिका वाटवानी जी, असांजा मोहन आहूजा जी, असांजी जेतिरी भी इन्हनि संस्थाऊं आहिनि इन्हनि ॾाढे सुठे रूप में जातो जातो रिक्वायरमेंट आई असांखे, जो बि असांजा सिंधी भाउर भेण
जीअं सेक्टर 11 रोहनी में असां आया आहियूं, उन्हनि जी जो रिक्वायरमेंट हुई असांजी, जीअं उन्हनि खे सारिका वटवानी खे उन्हनि ॿुधायो कि असांखे हेतिरी जीअं कन्या खे शादीअ जो प्रस्ताव रखियो अथऊं, इन्हनि कराई आहे। ऐं हे रेड़ियुनि जो बि जीअं आत्मनिर्भर थियनि, जातों भी जो भी रिक्वायरमेंट आयूं असां पूरी करने जी पूरी कोशिश था कयूं। जीअं राजू मनवानी जी भी पोतों गाइडलाइन, गोपाल सचनानी जी भी असांखे गाइडलाइन ईंदी रहंदी आहे पोतों, ईअं भारतीय छाबड़ीअ जी भी ईंदी रहंदी आहे कि भई तव्हां जो करे सघंदा हो ॾाढे सुठे तरीक़े खां जो जो इन्हनि जी रिक्वायरमेंट खपे। हाणे भी मां इन्हनि खां ॻाल्हायो कि भाई हाणे स्कूल खुलण वारा आहिनि, कोई भी स्टेशनरी जी रिक्वायरमेंट हुजे, नेक्स्ट प्रोजेक्ट असां स्टेशनरी जो कंदासीं हिते। भई जो जो इन्हनि जी रिक्वायरमेंट आहिनि सिंधी स्टेशनरी जी ॿारनि जूं, वो असां पूरी कंदासीं। हमने देखा कि पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी यहाँ आए तो शून्य काल पे पहुँचे थे और कोरोना महामारी में शून्य काल से नीचे चले गए थे। उस समय यथासंभव हमने इनको जीवन यापन करने के लिए अनाज की सुविधा उपलब्ध कराई। अब उसके अगले चरण में हमने जो इनसे वायदा किया था कि इनको स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं अपने हाथ से पैसा न दे करके पैसा कमाने का तरीका दिया जाए, उस चरण में अगले चरण में हम लोग इनके पास ये रेडी दिया है। और जो इनको दिनचर्या जीवनचर्या जिस प्रकार चढ़ती है, विवाह के अंदर जितना यथासंभव सहयोग अधिक से अधिक हो सकता है वो करने की कोशिश की है कि ये चले, ताकि जीवन इनका सुचारू रूप से जीवन से चल पड़े। ये विश्व सिंधी सेवा संगम का प्रण है कि पूरे विश्व में कोई सिंधी भूखा न सोए, हर आदमी स्वावलंबी रहे। आप देख सकते हैं कि ये जो फलों की जो रिक्शा दी गई है उसमें फल भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन यहाँ पे दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सकल है। मेरे साथ भाई साहब मौजूद हैं। सर, और आगे क्या क्या? जय झूलेलाल। मैं रूपचंद नंदवानी, पैटर्न विश्व सिंधु सेवा संगम। हमने पिछले 1 साल से विश्व सिंधु सेवा संगम के नाम से जो विश्व रूप में संस्था बनाई है, उसके लिए दिल्ली में हम अपनी तरफ से सिंधियों के प्रति, सिंधियों के परिवार के प्रति जो भी हो सकता है समय समय के अनुसार उनके लिए सहयोग कर रहे हैं। और आज उस दिल्ली में एक हिस्से में जहाँ पाकिस्तानी शरणार्थी परिवार आए हुए हैं, उनको हम सब्जी के लिए, रेहड़ी के लिए, विकलांग के लिए और एक कन्या है उनकी शादी के लिए हमने अपना वो प्रोग्राम बनाया है। और इस तरह के दिल्ली के अंदर जहाँ जहाँ भी सिंधी समाज है उनके प्रति हम समय समय पर उनके लिए सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं और सारे सिंधी समाज इसमें सहयोग कर रहा है। सिंधी जय झूलेलाल। पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप के जो प्रधान हैं हनुमान जी, वो मेरे साथ मौजूद हैं। रिक्शा यहाँ पे मिल चुके हैं विश्व सिंधी सेवा संगम की तरफ से। सिलाई मशीन भी यहाँ पे, जिस कन्या की शादी है उसको शगुन भी दे दिया गया है। सिंधी परिवार से जो लोग आए हैं उन्होंने यहाँ पे डांस भी किया इस खुशी में और सिंधी में गाना भी गाया। लेकिन बहुत अच्छा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। हनुमान जी मेरे साथ हैं। हनुमान जी, आज के जो माहौल बना हुआ है आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको सिंधी समाज की तरफ से रिक्शे भी दिए गए, मशीनें भी दी गई, कैसा लग रहा है? जय झूलेलाल साईं। असीं थोरात आहियूं विश्व सिंध सेवा सेतु वे असीं थोरात आहियूं जो उन्हनि असांजे इन बुरे वक़्त में कमु अची अॻे बि ईंदा हुआ, हींअर बि अचनि था, त उन्हनि अची असांखे रेड़ा प्राइवेट कया ऐं असांजी न्याणी जी जेको शादी आहे उन्हनि में उन्हनि सामान बि ॾिनो आहे ऐं कुझु खाधे पीते जो बि सामान ॾिनो आहे। असीं थोरा था करियूं त असांखे ॾाढी ख़ुशी आहे त सिंधी समाज असां सां गॾु जुड़ियो पियो हुजे। असीं दुआ था कयूं। जय झूलेलाल। जो मुझे आज सेवा का मौका मिला वो बहुत ही सराहनीय है और हम लोग अपने आप को भी ब्लेस्ड समझते हैं कि हम लोग कुछ काम आ सके। है तो सेवा ही, हम लोग तो सिर्फ एक माध्यम है। और आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, इनको फ्रूट्स की रेडी प्रोवाइड करी है जो कि आत्मनिर्भर बनने के लिए। और अदरवाइज़ भी पूरे लॉकडाउन में हम लोगों ने इनको अन्न की सेवा दी थी और भी बहुत से सब लोग हैं सेवा करने के लिए। परिवारों की मदद के साथ यहाँ पे विकलांग बहन है एक, उनका सहारा भी बना है विश्व सिंधी सेवा संगम और एक नए सहारे के रूप में बैसाखी के साथ साथ एक नया परिवार भी आपको मिला है आज। कैसा लगा? ठीक लगा, अच्छा लगा। चाहेंगे कि आत्मनिर्भर बनने के लिए जिस तरीके से बैसाखी भी दी गई है, उस चीज़ को कम, दर्द को कम किया गया है, रिक्शे भी दिए गए हैं, कई मदद मिलेगी आपको? उनका धन्यवाद जिनने दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर,
ठीक है, सारिका जी आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम विशेष आभार प्रकट करते हैं नरेश संतवानी जी का, लक्ष्मीचंद मकरानी जी का। इनका बहुत सहयोग रहा है, विशेष आभार है इनका। और डॉली अरोड़ा जी का, कुसुम आहूजा जी और एवं रचना आहूजा जी का, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से सहयोग दिया इस कार्य को करने के लिए। इन सभी लोगों का सहयोग रहा है आपको हाँ साथ जी, में? बिल्कुल। ठीक है, तो सभी मतलब कि पूरा परिवार है विश्व सिंधी सेवा संगम, जिनका हर एक व्यक्ति का सहयोग रहा है, चाहे वो यहाँ पर मौजूद हैं या फिर वो दूर हैं। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आज के लिए? हम विश्व सिंधी सेवा संगम की ओर से उन सबका आभार प्रकट करना चाहते हैं। हम विश्व सिंधी सेवा संगम की तरफ से उन सबका आभार प्रकट करना चाहते हैं जिन लोगों ने हमारी मदद करी है, इन लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की। और आज हमें बहुत खुशी है, इनको आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर बनाते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी में आज जो सेवा रही विश्व सिंधी सेवा संगम की ओर से, मेरे साथ भरत वातवानी जी भी हैं। कहाँ से आइडिया है सर कि ऐसा आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ पे कुछ करना चाहिए? ये तो हमारा बचपन से यही रहता है कि हम समाज के लिए कुछ करें। विश्व सिंधी सेवा संगम जब से इसका स्थापना हुई है, तब से पूरे विश्व में हमने सोचा है। मैं विश्व सिंधी सेवा संगम का इंटरनेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो हमारे यहाँ 30 कंट्रीज़ के अंदर हमने पूरा अपनी टीम बना ली है और 24 स्टेट में हमने टीम बनाई है। तो यहाँ की जो स्टेट लेवल की टीम है, उसकी जो अध्यक्षा है वुमेन विंग की, वो है सारिका वतवानी जी, जिन्होंने आज कार्यक्रम किया है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि कोई भी सिंध प्रांत से या सिंधी आदमी, कोई भी हमारा परिवार, अगर उसके लिए हम कुछ कर सकें तो ये हमारे लिए सौभाग्य है। तो आज का जो मेन कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में हम आए हैं, मैं आपको बता दूं, इसकी जो प्रेरणा है भगवान श्री झूलेलाल जी के आशीर्वाद से और हमारे सब बुज़ुर्गों से, सिंध से जहां हम रहते थे, जो हमारा आज हमसे छूटा हुआ है, वहाँ से हमें प्रेरणा मिली है। क्योंकि संत महात्माओं की ये नगरी थी और सिंधु नदी का जल भी आज राम जन्मभूमि के अंदर जब उसका हुआ है तो सिंधु नदी का ही जल यूज़ किया गया है। तो ये सिंधी संस्कृति एक हिंदू सभ्यता ही है, सिंधु और हिंदू में कोई फ़र्क नहीं है। तो आज का जो कार्यक्रम है वुमेन विंग द्वारा जो कार्यक्रम हुआ है, ये कार्यक्रम हुआ है अपने ही समाज को, अपना ही समाज बढ़ावा दे रहा है और आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बना रहा है। पहला कार्य हमने किया, वेजिटेबल रेडी देने का शुरुआत की है। विश्व सिंधी सेवा संगम ऐसी रेडियाँ देगी जो असहाय परिवार हैं और उनको हम रेडियाँ दे करके उनको कमाने का मौका दे रहे हैं। तो इसका उद्घाटन किया है आज। तो दूसरा उद्घाटन आज दूसरा हमने जो सेवा की है, हमने की वैसाखी वितरण सेवा। इस कैंप में हमने देखा जो महिलाएं विकलांग हैं या पुरुष हैं जिनके पास उसको खरीदने का साधन नहीं है, उसका भी हमने आज एक वैसाखी दे करके एक महिलाओं को उसको साथ दिया है। तीसरी जो ये बात है कि यहाँ पर शादियाँ भी शरणार्थियों कैंप में जो शादियाँ होती है दूसरे शरणार्थी कैंप से होती है। जैसे यहाँ पर जो लड़की की शादी मजनू के टीले के शरणार्थी कैंप से हो रही है, तो आज शाम को यहाँ शादी है, तो उसका भी पूरा भंडारे का आयोजन और उसके लिए जो भी हमने सेवा करनी थी, हमने पूर्ण रूप से सेवा की है। तो इस सेवा को करने से बड़ी खुशी का आनंद महसूस कर रहे हैं, क्योंकि झूलेलाल चालिया महोत्सव भी चल रहा है। इसी उपलक्ष्य में हमने ये कार्य किए हैं। ये कार्य जो किया है, ये सारिका वतवानी जी, भारती कटरा जी, कामना रामानी, स्वीटी डिंगरा, ये महिला विंग है दिल्ली की, जो एक ऐसा कार्य कर रही हैं और प्रेरणा दे रही है पूरे समाज को, पूरे विश्व को प्रेरणा दे रही है कि अगर आपने समाज में सेवा करनी है तो इस तरीके से सेवा की जाए। कि जब तक हम ग्राउंड लेवल पे सेवा नहीं करेंगे, तब तक वो सेवा वहाँ तक नहीं पहुँचेगी जिनको ज़रूरत है। और मैं विशेष इसमें आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने हमें सहयोग दिया इस सेवा को करने के लिए। जैसे लक्ष्मीचंद मकरानी जी हैं, साथ में हमारे नरेश संतवानी जी हैं, कंचन आहूजा जी जो उत्तर प्रदेश महिला विंग की अध्यक्षा हैं, उन्होंने भी हमें सहयोग दिया है, साथ में मोहन आहूजा जी। इन सबके सहयोग के बिना ये कार्य अधूरा है। जगदीश चांदवानी जी और रूपचंद नंदवानी जी, सबके साथ मिलकर के आज हमने सेवा की है। ये हमारा उद्देश्य है, हम आगे भी करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय झूलेलाल। तो भरत वातवानी जी थे जिन्होंने की तरफ से मतलब कि ये पूरी संस्था की तरफ से पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप में ये कार्यक्रम किया गया। शाम को शादी होनी है कन्या की, जिसके का बीड़ा भी इसी संस्था ने उठाया है। रिक्शे यहाँ पर तैयार हैं, अब इससे रोज़गार होना शुरू हो जाएगा परिवारों में यहाँ पे। हम उम्मीद करते हैं और भी संस्थाएं इस तरीके से आगे आएंगी और आत्मनिर्भर बनाने की तरफ इन लोगों की मदद की जाएगी। कैमरामैन नवीन के साथ पुनीत गुप्ता।